people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Statistical data की प्लेलिस्ट में जिस रिपोर्ट को आज डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है UNDP's HDI Report 2021 and 22. UNDP is an acronym of United Nations Development Program. अगर इस रिपोर्ट की पब्लिकेशन हिस्ट्री को देख ले तो 1990s ऑनवर्ड्स इस रिपोर्ट की पब्लिकेशन शुरू हुई एंड इट वाज फर्स्टली लॉन्च अंडर प्रीमियरशिप ऑफ आर चेयरमैनशिप ऑफ पाकिस्तान लेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर महबूब अल हक। इस साल जो इस रिपोर्ट का जो 2021 की जो रिपोर्ट थी उसका जो थीम था वो अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड था। ये रिपोर्ट बेसिकली 3 इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स पर बेस करती है और उन्हीं 3 इंडाइसेस और पैरामीटर्स के थ्रू ये कैलकुलेशंस करती है या किसी कंट्री की जो स्टैंडिंग है या जो रैंक है उस पर उसे क्लॉक करती है। अगर हम पैरामीटर्स की बात कर लें तो सबसे पहला जो है वो ह्यूमन डायमेंशन है, सेकंड एजुकेशन डायमेंशन है, थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इस रिपोर्ट में जो पैरामीटर्स अभी आपको मैंने बताए उसमें ये 3 जो पैरामीटर्स हैं लाइक ह्यूमन डायमेंशन, इसको ये रिपोर्ट जो पब्लिकेशन हाउस है ये मेयर करती है थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ सोसाइटी और पीपल ऑफ अ सर्टेन नेशन और कंट्री। सेकंड जो पैरामीटर है वो एजुकेशन डायमेंशन है। एजुकेशन डायमेंशन में फर्दर 2 सब कैटेगरीज है लाइक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एंड थर्ड हमारे पास जो डायमेंशन मैंने आप लोगों को बताया वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो कि ये जो पब्लिकेशन हाउस है कैलकुलेट करता है बाय कंसीडरिंग ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। अब अगर इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोजीशन और स्टैंडिंग को देख लें तो पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है ऑन द इंडिकेटर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 66.1 ईयर्स है, यानी कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल 66.1 ईयर्स की लाइफ जो है ना वो स्पेंड करता है। जबकि अगर दूसरा इंडिकेटर अगर इसमें देख लें इंडिकेटर जो कि एजुकेशन डायमेंशन है जिसमें 2 फर्दर हमारे पास सब पैरामीटर्स और इंडाइसेस थे, उनमें जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है इन केस ऑफ पाकिस्तान वो 8.7 ईयर्स है, जबकि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पाकिस्तान में 4.7 ईयर्स से। और जो थर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो पर कैपिटा इनकम है या जिसको हम कहते हैं ग्रॉस पर कैपिटा इनकम वो ऑलमोस्ट $4,624 है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान में जो एक इंसान या जो डिफरेंट सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के उनकी जो टोटल अर्निंग है एक साल में वो 4,624 है। अब इस रिपोर्ट में सर्टन ऐसे पॉइंट्स इस रिपोर्ट ने रेस किए जिन्होंने जो ईयर 2021 एंड 22 है उसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ की जो एबिलिटी थी अपनी HDI को अप करने की जो एबिलिटी थी या इम्प्रूव करने की एबिलिटी थी उस एबिलिटी को कर्टेल और अरेस्ट किया। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो कोविड-19 है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 की एब्रप्शन ने डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड नेशंस की जो एबिलिटी थी टू इम्प्रूव देयर HDI उसको अरेस्ट किया। जो दूसरा फैक्टर है जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है वो रशियन यूक्रेन वॉर है या रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, जिसकी वजह से दुनिया में जो इन्फ्लेशन है या जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हुए। सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन की वजह से भी बहुत सारी कंट्रीज़ को जो नेसेसरी उनको जो इनपुट्स चाहिए थे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो अवेलेबल ना होने की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो HDI है वो इम्प्रूव ना हो सकी। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को समझाना मस्ट है, GNI या जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम से मतलब ये है कि एक कंट्री के जो पीपल हैं या जो लोग हैं और जो बिजनेसेस हैं वो एक साल के अंदर कितना कमाते हैं, कितना अर्न करते हैं, यानी कि GNI इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय पीपल एंड बिजनेसेस। और ये हमें याद रखना है कि वो लोग पाकिस्तान के अंदर हों या बाहर हों दोनों कंसिडर होते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं पाकिस्तानी और जो बिजनेसेस हैं वो एक साल में कितना अर्न करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो HDI रिपोर्ट है 2021-22 की उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो 161 है आउट ऑफ 192, यानी कि इस रिपोर्ट में टोटल 192 कंट्रीज़ को कवर किया गया है जिनमें पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो 161 है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखना। प्रीवियस जो ईयर की जो रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो 154 थी आउट ऑफ 189, जबकि इस बार पाकिस्तान की जो रैंकिंग है या जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो फर्दर डाउनवर्ड चली गई है और 161 पर क्लॉक पाकिस्तान को किया गया है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.